लेकिन अब कुछ भी हो हम हमें न्याय चाहिए। आज तो मेरी दादी से बनी है, अगर कल किसी और से भी बनेगी तो सरकार की तरफ मेरे को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं मेरी दादी को प्लीज मुझे दिलाइए, न्याय दिलाइए हमें। कल रात के साथ वो गाँव वाले कहेंगे जो हम चाहते हैं, हम क्या कहें, हम कुछ नहीं। कोडाई बोली गांव में जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला की जेवरात के चक्कर में प्रथम दृष्टिया उसकी हत्या कर दी जाती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। मेरे पास तमाम ऐसे वीडियो फुटेज हैं, लेकिन जिस तरीके से परिवार बहुत ज्यादा दुख में था, धरने पे बैठी पटेल बैठे, तमाम इनके समाज के लोग बैठे, वहां पर कांग्रेस की विधायक जिनकी विधानसभा थी वहां मौजूद रही रात में दिन में और धरना शांत कराया। और धरने में तमाम बातें इंदिरा मीना जी के लिए कही गई, लेकिन धरने शांत होते टाइम में इंदिरा मीना जी ने लोगों से, वहां की पब्लिक से क्या बात कहा उसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कोडियाई गांव में से कोई विरोधाभास तो नहीं है अभी। ये पूछ लियो देखो, जनता अलग अलग गाँवों की है, अलग अलग मत है सबके। एक मत हो तो पूछा जाए, अलग अलग मत है तो फिर गांव से ही निर्णय लिया गया कि गांव जो कह देगा वो सर्वोपरि है। तो गांव का निर्णय ये हुआ कि हमारी जो मांगे हैं वो लोग सहमत हो गए कि हमको 10 दिन का टाइम जो पुलिस को देना है, 10 दिन तो इनके भी 12 दिन का इनको भी टाइम चाहिए, तो 10 दिन का टाइम चाहिए। 10 दिन के अंदर ये सहमत हो गए गांव वाले। अब ये चीज तो एसपी साहब बताएंगे कि ये टाइम जो दे रहे हैं उसमें क्या करेंगे, बाकी उसके बाद में क्या करेंगे। उसके बाद वो बाकी जो मांगे हैं उनमें मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि प्रशासन ने क्या रखा अपनी तरफ से। तो अभी एसपी साहब बता रहे हैं, तो आप सब लोग सहमत है ना? एसपी साहब से बुलवा दें, साहब बुला दे। हाँ तो ठीक है, क्योंकि परिवार से भी मैंने पूछा है पर्सनली, परिवार ने भी ये हाँ किया है कि भाई हमारी ये बच्चियां छोटी छोटी ये कह रही हैं कि हमारी दादी 2 दिन से पड़ी हैं और एक दादी का बेटा है जो वो जेल में है, उसकी भी बेल करवाई है 4-5 घंटे के लिए। तो वो सारी चीजें हैं, तो परिवार सहमत हो गया, गांव सहमत हो गया। अब इसके बाद एसपी साहब को हम दे रहे हैं, एडीएम साहब है, एसपी साहब हैं, बाकी और कोई ऐसी कोई बात बची नहीं जिससे कि हम लोग धरना रोके। हम ठीक है ना? आप सब लोग सहमत हैं? आप लोगों ने सुना माननीय विधायक जी जनता से पूछने के बाद ये निर्णय लिया। अगर वही हम बात करें पुलिस महकमे के अधिकारी महोदय जी ने क्या कहा, उसको भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी क्या विचार था, उन्होंने क्या क्या बातें कही। बाकी टाइम नहीं मिला, मेरी बहुत सारी टीम यहाँ पे बिजी थी और मैं कल अपने शाम से मैं यही हूँ। और अभी कुछ जो प्रोग्रेस है उसमें अभी हमने कुछ लोगों को राउंड अप किया हुआ, उनके बारे में इंटरोगेशन चल रहा है, उनका रिकॉर्ड के हिसाब से चालू है ये। दूसरा, आप लोगों ने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया हमारी टीम को। 10 दिन में हमारे पास जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है, हम ये भी केस और इसके साथ में जो अपने जायरा वाला केस पेंडिंग चल रहा है उसको भी हम इस केस के साथ में टेकअप करेंगे, क्योंकि पूरी टीम, क्योंकि इसमें डेटा बहुत कॉमन है और ये भी चांसेस हो सकता है कि दोनों केस के अंदर अक्यूज भी सेम हो, तो दोनों केसेस को हम एक साथ टेकअप करेंगे। और ठीक उसके अंदर एसआईटी की मतलब गठित हो चुकी है, ठीक 10 मेंबर की एसआईटी है, काम उसमें चालू हो गया है, 4 मेंबर एसआईटी के काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ है। जैसे यहाँ से हम फ्री होंगे उस काम में लग जाएंगे। दूसरी एक आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपकी कमेटी है मैडम, उनमें से कोई भी एक आदमी 2 दिन के अंतराल में, 3 दिन के अंतराल में, जब भी उसको टाइम मिले, वो शाम को ठीक मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। और बोली थाने पे शाम को हमारा कैंप रहेगा, पूरे दिन की मॉनिटरिंग के बाद भी कि दिन में क्या कार्रवाई हुई है। तो कभी भी 2 दिन में, 3 दिन में आप उस कमेटी मेंबर को वहाँ भेज सकते हो कि टीम क्या काम कर रही है। और जितना हमारे पास रिसोर्स है पूरा का पूरा इसमें लगाएंगे और कोशिश ये है कि इसको खोल के इस वारदात को भी और पहले वाली वारदात को भी आपके सामने रखेंगे।
काम में मेरे कहीं, मेरी टीम के कहीं आपको आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये काम नहीं हो। आप लोगों से, कोरिया गांव के लोगों से, उसके पास में पिपलदा गांव का भी सीन लगती है, आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अगर आपके पास उस टाइप का कोई भी इनपुट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कई बार होता है कि साहब आपको सडनली याद आया कि यार मैं 2 बजे वहां था तो मेरे को ये दिखा, या मैंने ये चीज देखी थी। आप लोगों के पास इस चीज को लेके कोई भी छोटी से छोटी बात भी अगर आपको याद आती है, कोई बताता है, कोई गांव में कोई चर्चा चल रही है, अड़ोस पड़ोस में चर्चा चल रही है, आप चाय पी रहे हो, वहां बैठ के 5 लोगों की बात हो रही है, वो बात आप हमारे को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि छोटी सी चीज के अंदर बहुत बड़ी चीज पकड़ में आ जाती है। और एक पॉइंट उठा था जो अवैध शराब की बात मैडम ने की थी, मैडम से मैंने लिस्ट मांग ली है, मैडम जैसे मेरे को लिस्ट दे देगी उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आपके भी पास में कोई कहीं पर अवैध शराब का हुआ, जीपीएस लोकेशन भेजो। जीपीएस लोकेशन मैडम के पास आप भेज देना, मैडम मेरे को भेज देंगी, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक आपका ये एक मेरा और जो निवेदन था वो मैंने सुबह बात की थी, तब भी मैंने किया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ। बोलना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति का पार्ट है, महिलाएं हमारे ज्वेलरी पहनती हैं। चूंकि माहौल इतना खराब है, हम सब लोग देख रहे हैं, मेरी सबसे माता बहनों से मेरी ये विनती है, इसका ध्यान रखें। सही कि आदमी इतना ज्यादा गिर चुका है कि लाख रुपए के कड़े के लिए वो किसी की जान ले सकते अब हैं। आपका इसमें एक 7 नंबर का पॉइंट है, रेगुलर गश्त नहीं होती है। ये बिल्कुल मैडम चालू हो जाएगी। आप लोगों ने सुना, माननीय एसपी महोदय जी ने अपनी बातें रखी और किस किस मुद्दे पे बात की, उन्होंने आश्वासन दिया लोगों को। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, सरकार ने जनता को मांगों को लेकर क्या क्या मांग कही, क्योंकि जो पीड़ित परिवार थी, उनके जो वहां के लोग थे, वो मांग किया था, उस मांग को लेकर भी अधिकारी है तो ये मौजूद है, इन्होंने अपनी बात रखी। क्या बात रखी, आप लोग इसको जरा सुने। तो इसमें मैं निवेदन ये करूंगा कि इसका जो प्रस्ताव है वो हम बना के आगे भेज देंगे, क्योंकि ये प्रस्ताव हमारे लेवल से निस्तारण नहीं हो सकता है इसका, तो राज्य स्तर पे जो भी जितना भी प्रयास हो सकेगा वो हम करेंगे। प्रस्ताव चूंकि इतना जघन्य कांड है और जिस तरह से हत्या हुई है वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, रेयर टू रेयर वाला केस है, तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रस्ताव जो है वो अच्छी तरह से बना के वहाँ भेज दें और वहाँ भी हम इसको टेकअप कर लेंगे। दूसरा ये है कि सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाए, तो इसके लिए हम प्रयास कर लेंगे, पंचायत समिति में कहीं भी वो संविदा की जो पोस्ट होती है उन पर कर लेंगे। सर टाइम इसको थोड़ा बोल देते कितने टाइम हो पाएगा? देखो संविदा का तो जल्दी हो जाएगा। नहीं जैसे क्या टाइम हो, 1 साल 2 साल, मैडम क्लियर होना चाहिए। 1 साल 2 साल की नहीं, ये तो अब मैडम के पास ही है यार सारा। आप तो मूल अधिकारी हैं, 2 हफ्ते में हो जाएगा संविदा का, तो अच्छी बात है, वो भी टाइम हो जाता, अच्छी बात है ना। और उसी समय पे जो बुजुर्ग माता थी, उनका एक लड़का किसी केस में अंदर है, उस केस में प्रशासन से सहूलियत मांगी। माननीय विधायक जी ने परिवार के फेवर में बातें की, उसको भी थोड़ा आप लोग सुनिए क्या बातें हुई। का निस्तारण हो गया है और जिस एक और मैटर है, एक और मैटर है एसपी साहब, एक मिनट भैया रुकना है, पैसे का है उसमें प्रावधान होगा। एक इसमें इनका जो ये जो खत्म हुई है उसके बेटा है, उसको अगर आपके लेवल पे कहीं पर भी मदद होती है, कहीं पर भी मदद होती है तो उसकी मदद करनी है, क्योंकि वो कोर्ट में जा चुका है। जिनका कहना है कि वो गलत फंसाया गया, तो एक बार कोर्ट से फाइल वाइल निकलवा हम तो वो पूरी मदद की जाएगी उसके अंदर। मैं भी देखूंगी, मैंने पहले भी आश्वस्त किया है कि उसका। हाँ, आप लोगों ने सुना, ये धरना बंद होने के बाद की बातें हैं, धरना समाप्त करने के लिए बातें, लेकिन जिस तरीके से परिवार बहुत ज्यादा दुखी था, अगर हम बात करें, एक छोटी क्लिप है, आपको दिखाने के बाद ये लग जाएगा परिवार कितना टूटा हुआ था, कितना असहाय लोग था, कितना अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। बहुत दुखद घटना थी। परिवार जिस तरीके से चीख लगा के अपनी आंख खून की आंसू बहा रहा था, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सुमन है और मम्मी और जीजी दोनों बकरियां चराने गई थी खेत पे और वहाँ थोड़ी सी दूर थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे लेकिन पता ही नहीं ये कब हो गया। और थोड़ी सी देर में मम्मी ने इसे ढूंढ लिया, चाचा को घर पे गई थी बुलाने कि जीजी मिल नहीं रही है, जीजी मिल नहीं रही है। फिर आई, अब आप चाचा और एक आदमी और था उनको लेके आई और फिर ढूंढा, थोड़ी सी दूर थी मम्मी से, पता नहीं कब कैसे क्या हो गया ये। और फिर ढूंढा तो इसकी ये हालत मिली, 1-1.5 घंटे में ढूंढ लिया था वहां पे ही थी मम्मी, थोड़ी सी दूर थी। घर से कितनी दूर थे गाँव मकान से? आधा किलोमीटर का। कितना रास्ता, कितना टाइम पड़ता है? जो भी चले अभी बाबा कौन दे जैसो हो गया ये कांड, नहीं तो ये घर से बेटा कितना दूर था? घर से जो मकान होगा आसपास में ना? मकान नहीं है वहाँ पे, खेत है, उसे घर से रास्ता जाता है। कुंडा पे ही चारों तरफ सरसों था। हाँ। और छेड़ चरा रही आदमी भी था चर में, बकरी चरा रही। बकरी भी चरा रहा था। आदमी थे वहाँ पर। हाँ जैसे चल की बसवास भाई बसवास काटी, अब पतो काय कुण न काय करियो यार। और सरसों भी काट रहे थे वहाँ पर लोग, वहाँ पे चारों तरफ आदमी था, गाड़ी पे आदमी जाकर आया था तन में। अच्छा। हाँ, बीच में मारी थी। हाँ, सीधा पटका। लेकिन अब कुछ भी हो हमें न्याय चाहिए। आज तो मेरी दादी से बनी है, अगर कल किसी और से भी बनेगी तो सरकार की तरफ मेरे को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं मेरी दादी को प्लीज विधवा दिलाइए, न्याय दिलाइए हमें। कल रात के अब तो वो गाँव वाले कहेंगे जो हम चाहते हैं, हम क्या कहें, हम कुछ नहीं कह सकते, बस हमें न्याय चाहिए। और गांव की जो गांव हमारे साथ है, बस आप हमारे जो मांगे वो सब पूरी करो और हमें न्याय चाहिए। हम कल दिन के यहाँ पे पड़े, रात के यहाँ पे पड़े, कोई आके नहीं देगा, बस पुलिस प्रशासन के अलावा किसी ने हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा, कोई नहीं है। अगर किसी नेता लोगों के पास में ऐसी घटना होती तो अभी तक पता नहीं क्या क्या कौन कौन आ जाते, लेकिन हमारे पास में अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, बस मैडम के अलावा। अब मैडम भी क्या कर सकती है उसमें। आप उनके क्या बच्चे हो? मैं पोती हूँ उनकी। आपने देखा जिस तरीके से संगीन मामला है, बहुत दुखद घटना है, उनकी पोती है रिश्ते में। इस दुखद घटना में इनका आरोप आप लोगों ने सुना परिवार का दुख और दर्द, कहां से विवाद शुरू हुआ मनोज मीना और इंदिरा मीना के बीच में, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। आप लोग दूसरी वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ गया इस दुखद घटना में धरना स्थल पर। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।